चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं। बट हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, एग्जाम्पल लिख दो। हाँ बच्चों, हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, हमारे पास बेटा कोई कंटेनर है इस तरह से, जो बेस एरिया है वो अब भी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, और इसके अंदर बड़ा वाटर भरा पड़ा है। जिस हाइट तक वाटर भरा पड़ा है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। अंदर बड़ा पानी है, पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। फेयर एनफ। पानी जो इसके अंदर है उसका मास मुझे गिवन है दैट इज 1.6 kg। इस बार बड़ा 2 kg नहीं है, 1.6 kg है। 2 kg तब होता जब बड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता, जो आपका ये सिलेंडर इस तरह से होता। अब बड़ा 1.6 kg है। ठीक है, सवाल लिखिएगा, फाइंड फोर्स applied by liquid on the base of container. On the base of container and on the slant sides, बड़ा slant side मतलब ये वाले, and on the slant sides of the container. चलिए बच्चों करते हैं, सुनिए बच्चों। लिक्विड ने बेस पर कितना फोर्स लगाया बड़ा वो निकालना आसान है। हाँ बड़ा बाहर का प्रेशर एक बार के लिए आप 0 मान सकते हो, पी एटमॉस्फेरिक आपका 0 है। ठीक है, नहीं दिया हुआ मतलब बड़ा 0 ही है। ठीक, बेस पर कितना फोर्स लगा है वो निकालना बेटा बहुत ही आसान सा काम है, आपने भी बेटा निकाल लिया होगा। हम जानते हैं कि इस पूरे के पूरे लिक्विड ने इस क्रॉस सेक्शन पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया एंड दैट इज ऑफ कोर्स प्रेशर इनटू एरिया। जो फोर्स कंटेनर के बेस पर नीचे लगाए वही ऑफ कोर्स कंटेनर ने लिक्विड पर ऊपर की तरफ लगाया होगा, और ये बेटा आपका P इंटू ए। We know that कि if this is the cross sectional area, force on this cross sectional area must be downwards and this force must be equals to pressure into area. What will be the pressure? अगर बाहर का प्रेशर 0 मान रखा है तो यहां से h हाइट नीचे प्रेशर आएगा रो इंटू जी इंटू एच, बड़ा तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज दिस। रो कितना बच्चे 10⁻³ बड़ा SI यूनिट करना यूज करना, जी की वैल्यू 10, बट व्हाट इज हाइट, हाइट इज 10 सेंटीमीटर तो मैंने इसको 0.1 लिख दिया, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 200 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है बच्चों, सोल्व कीजिएगा बेटा इसको हमने सोल्व किया तो 10⁻³ और ये बेटा 10⁻⁴, ये बेटा 10⁻⁴ के साथ कैंसिल हो गया, और मेरे ख्याल से 20 न्यूटन बेटा आपका आंसर आ गया होगा। इसका मतलब 20 न्यूटन आंसर आ गया होगा। अच्छी बात है बेटा, ये तो आसान सा था। लेकिन जो दीवार है, ये जो स्लैंट वॉल है, इसने फोर्स क्यों लगाया होगा? लिक्विड ने कंटेनर पर और कंटेनर ने लिक्विड पर आखिर फोर्स क्यों लगाया होगा स्लैंट वाले पे? इस बात को हल्का सा डिस्कस और कर लेते हैं। अब बेटा इस बात को जरा सुनना। जैसे हाँ, ये जो लिक्विड है इस पॉइंट पर, जैसे मैं यहां से x डिस्टेंस अगर नीचे आऊं देन आई नो इट वेरी वेल कि इस पॉइंट पर प्रेशर जो होगा दैट विल बी रो इंटू जी इंटू एक्स। अगर यहां पर कोई छोटा सा एरिया होगा तो लिक्विड जो होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के टच में जो कंटेनर है उस पर फोर्स लगाएगा ऐसे। दैट फोर्स विल बी स्मॉल फोर्स dF
एंड इट्स वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स प्रेशर एट दिस पॉइंट इनटू ये छोटा सा एरिया डी। फेयर इनफ। इसी तरह से अगर मैं सिमेट्रिकली यहां से x डिस्टेंस नीचे आऊं और यहां पर अगेन छोटा सा एरिया लूं, तो लिक्विड जो होगा वो कंटेनर पर एग्जैक्टली उतना ही फोर्स यहां भी लगाएगा। दिस फोर्स विल बी dF। बोथ द फोर्सेज विल बी सेम एज वी नो इट वेरी वेल कि बेटा यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर सेम, तो आपके फोर्सेज भी सेम। इन दोनों फोर्सेज के इतना तो तय हो गया है कि बेटा अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी बेटा आपका थीटा। इन फोर्सेस के ये वाले कंपोनेंट आपके कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब जरूर लिक्विड ने कंटेनर पर ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया है। किस पर? बेस पर नहीं, ये जो स्लैंट हाइट है उस पर। और जो फोर्स कंटेनर पर ऐसे ऊपर की तरफ लगा है दैट फोर्स मस्ट हैव बीन एक्टिंग ऑन द लिक्विड डाउनवर्ड्स। लिक्विड पर वही फोर्स नीचे की तरफ भी लग रहा होगा। तो एक काम करते हैं, हम एक बार ना लिक्विड की एफबीडी बनाते हैं। बड़ा हम एक बार के लिए लिक्विड की एफबीडी बनाते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये जो लिक्विड था अगर हम इसकी एफबीडी बनाएं तो कैसा दिखेगा लिक्विड, अभी बताते हैं। हाँ बच्चों, आपका जो लिक्विड होगा इट विल लुक लाइक दिस। हमारा जो लिक्विड होगा इट विल लुक लाइक दिस। कौन से फोर्स बेटा? बाहर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर तो बाहर नहीं रखा है, तो यहां पर तो कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, जो नीचे कंटेनर लगा हुआ है उसका जो बेस है उसने ऑफ कोर्स लिक्विड पर ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया है। एंड वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस फोर्स इज योर 20 न्यूटन। हम निकाल चुके हैं। हम जानते हैं कि लिक्विड ने कंटेनर पर फोर्स लगाए हैं ऐसे ऐसे, उनके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए। तो पक्की बात है कि लिक्विड ने कंटेनर फोर्स लगाया ऐसे, तो पक्की बात है कि जो कंटेनर है वो लिक्विड पर जरूर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है ऐसे, जरूर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है ऐसे। बेटा मैं इस फोर्स को एक बार के लिए एफ वी लिख देता हूं, वर्टिकल डायरेक्शनल फोर्स। दिस इज ऑफ कोर्स अप्लाइड, हाँ बेटा, applied by slant side of कंटेनर। कंटेनर की जो स्लैंट साइड है उसने जरूर बड़ा कोई ना कोई फोर्स लगाया है। और कौन से फोर्स है? ऑफ कोर्स इस बड़ा पूरे के पूरे लिक्विड का mg। हम जानते हैं कि पूरे का पूरा लिक्विड का जो mg है वो नीचे की तरफ है। एंड आई थिंक बड़ा mg इज बड़ा 1.6 kg था क्या? दैट वाज 16 न्यूटन। दैट वाज 16 न्यूटन। That was 16 न्यूटन। फेयर इनफ, बड़ा बन गया अपना काम। तो दैट वाज 16 न्यूटन। हम जानते हैं कि हमारा सारा का सारा जो लिक्विड है वो रेस्ट पे है, वो इक्विलिब्रियम पे है। और अगर इक्विलिब्रियम पे तो पक्की बात है बेटा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। जैसे मैंने कहा कि बेटा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, आप कह सकते हो कि ऊपर फोर्स लगा है 20 न्यूटन, इट मस्ट बी इक्वल्स टू नीचे की तरफ फोर्स लगा है 16 न्यूटन प्लस जो भी कंटेनर की स्लैंट हाइट ने फोर्स लगाया नीचे की तरफ Fv। और Fv को सॉल्व करते बेटा हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दिस इज योर 4 न्यूटन। ये जो 4 न्यूटन फोर्स कंटेनर की दीवार ने फ्लूइड पर नीचे लगाया, वही फोर्स ऑफ कोर्स बेटा इस फ्लूइड ने कंटेनर की दीवार पर ऊपर लगाया। एंड दिस इज योर 4 न्यूटन। दिस इज योर आंसर बेटा, दिस इज योर आंसर। आई एम रियली होपिंग कि बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी यार। ठीक है बेटा, हालांकि सोचने के बेटा और भी तरीके हो सकते थे, बेटा सोचने के और भी तरीके भी हो सकते थे, है ना, प्रेशर वगैरह से, लेकिन ये सबसे हमारा बेस्ट तरीका है। अच्छा है, बढ़िया। आगे चलिए बच्चों, ऐसा एक सवाल और करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट एक सवाल और करते हैं बेटा। सवाल इस तरह से बेटा, हमारे पास बेटा है कोई कंटेनर, इस कंटेनर का बेटा ये बेस एरिया मुझे अगेन गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगेन इसके अंदर बड़ा वाटर ही भरा हुआ है, वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, और इसमें अगेन पानी जो भरा हुआ है वो बेटा 10 सेंटीमीटर तक की हाइट तक ही भरा हुआ है। मैंने काफी हद तक है ना तीनों सवाल के अंदर वैल्यूज जो है वो सेम सी ही रखी, जिससे आपको हल्का फुल्का आइडिया लगे कि तुमको कंपेरेटिवली रिलेट कर पाओ कि आखिर फर्क क्या था। ठीक है, ये बेटा हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर, बाहर का जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे आप 0 कंसिडर करें। बाहर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बड़ा उसे आप 0 कंसिडर करें। ठीक है, चलिए और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत तो नहीं है। हाँ, इसका मास चाहिए बेटा, मास चाहिए। इसका जो मास है, जो मास ऑफ वाटर है वो आपका 2.5 kg, 2.5 kg बेटा आपका पानी है इसके अंदर। अच्छी बात है। जब आपका सिलेंडर ऐसे था तो 2 kg वाटर था, सिलेंडर बड़ा ऐसे था तो बड़ा आपका 1.6 kg था। ऑफ कोर्स बड़ा वॉल्यूम ज्यादा है तो बड़ा पानी भी ज्यादा आ पाएगा, इस पर आपका मास 2.5 kg। बड़ा सवाल लिखिए, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय बेस ऑफ कंटेनर on water and also find force applied by slant height of कंटेनर ऑन द वाटर। बड़ा सवाल मोर और लेस बड़ा सेम ही है, बस पिछली बार मैंने ऐसे बोल दिया कि ना लिक्विड ने कंटेनर पर कितना फोर्स लगाया, अब मैं पूछ रहा हूं कंटेनर ने लिक्विड पे कितना लगाया। एक ही बात है, कहां कितना फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बेस ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगाया, वेरी सिंपल। अगेन बेटा मैं छोटा सा एक वापस से डायग्राम बना लूं। जो हमारा बेस है बेटा ऐसा रहा, ये जो बेस है बड़ा ऑफ कोर्स इस बेस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वही फोर्स ये जो कंटेनर का बेस होगा ये लिक्विड पर लगाएगा ऊपर की तरफ। इस फोर्स की जो वैल्यू होगी बड़ा इट विल बी ऑब्वियसली फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। अगर बाहर का प्रेशर 0 है तो यहां पर प्रेशर होगा रो इनटू जी इनटू एच, दैट इज रो इनटू जी इनटू एच मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। मेरे ख्याल से मुझे वापस से वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। दिस फोर्स अगेन कम्स आउट टू बी योर 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो जो फोर्स कंटेनर पर लगा है नीचे की तरफ, वही ऑब्वियस बात है कि लिक्विड पर लगेगा ऊपर की तरफ। यही फोर्स लिक्विड पर ऊपर की तरफ लगेगा। 20 न्यूटन का जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगा। किसने लगाया? कंटेनर के बेस ने लगाया, ऊपर की तरफ पुश किया, पूरे पूरे वाटर को पुश किया। अच्छी बात है। सर ये स्लैंट हाइट्स भी फोर्स लगाएंगे क्या? बेटा बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। जरा देखना, अगर मैं ऊपर से x डिस्टेंस नीचे आऊं तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर जो लिक्विड होगा वो इस कंटेनर को पुश करेगा ऐसे। तो भाई एक्शन रिएक्शन पेयर कंटेनर भी पुश करेगा ऐसे, किसी न किसी फोर्स dF से। अगेन इस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगेन बेटा वही हाइट आपकी, लिक्विड जो है वो कंटेनर को पुश करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर। तो आपका जो स्लैंट हाइट है बेटा वो भी पुश करेगा ऐसे। दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी dF। इस dF का ये वाला कंपोनेंट और इस dF का ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, और पक्की बात है कि कंटेनर की दीवारों ने जरूर पूरे के पूरे इस लिक्विड पर ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, जिसको मैं कुल मिलाकर लिख देता हूं कि दिस इज योर फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड ऑफ कोर्स इट इज अप्लाइड बाय द वॉल्स, द स्लैंट वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और इससे आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर मैं FBD बनाऊं, अगर मैं FBD बनाऊं वाटर की तो ऐसा होगा। ये रहा बेटा हमारा
वाटर। कौन से फोर्सेस हैं इस पे, कौन से फोर्सेस हैं? आप बोलोगे सर फोर्सेस, सबसे पहले बेस ने पुश किया है ऊपर की तरफ, कितने फोर्स है बेटा? 20 न्यूटन। अच्छी बात है बेटा। इसका खुद का mg भी होगा, बिल्कुल होगा mg होगा नीचे की तरफ बेटा कितना? 25 न्यूटन। भाई 2.5 kg ना, तो 25 न्यूटन बेटा ये हो गया। और कौन सा फोर्स? जो दीवारें हैं बेटा उन्होंने ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। जो दीवारों ने फोर्स लगाया मैं उसको ऊपर की तरफ ऐसे लिख देता हूं कि दिस इज योर एफ। जो स्लैंट हाइट्स हैं बड़ा उन्होंने ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया, उसमें लग दिया एफ पी। एंड वी नो इट वेरी वेल कि हमारा तो सारा का सारा अरेंजमेंट है तो रेस्ट पे है, और अगर ये सारा का सारा अरेंजमेंट अगर रेस्ट पे है तो ऑब्वियस बात है कि बेटा एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो। द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। इफ द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। जैसे मैंने कहा कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ऊपर कौन कौन लग रहा है? एफ पी लग रहा है, और कौन लग रहा है? 20 न्यूटन लग रहा है। बोथ ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 25 न्यूटन। बेटा देख लेना इसको, तो हमारे पास ये जो फोर्स आ गया स्लैंट हाइट का बेटा, दिस इज योर 5 न्यूटन। दिस इज अवर आंसर। सिंपल न्यूटन्स लो, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई बातें सोचने वाली है ही नहीं, सिंपल न्यूटन्स लो, नथिंग मोर देन दैट। आई होप इट्स फेयर इनफ। कर लोगे इस तरह के सवाल? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एक बड़ा इसी कॉन्सेप्ट पर एचसीवी के अंदर भी एक सवाल है, वो मुझे थोड़ा पसंद है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला सवाल अब आप भी कर लोगे, लेकिन बड़ा मुझे सवाल पसंद है तो मैं वो भी करवा देता हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा सा वो बचपन से ही पसंद है ना, एंड मेरा बचपन बहुत पुरानी बात है, तो मुझे वो सवाल थोड़ा सा पसंद है, आप भी कीजिएगा। अब सवाल का बड़ा नंबर दोनों को याद है नहीं यार। सवाल ऐसा था कि उसमें एक मटका था, ये बड़ा बेस मटके का, ठीक, पूरा का पूरा बड़ा इस तरह से पानी से भरा हुआ है, ठीक है? बाहर का बड़ा कोई प्रेशर मानने की जरूरत नहीं, बाहर का प्रेशर आपका 0, ठीक है बच्चों? ये दोनों बड़ा एरियाज सेम ही है, ये बड़ा एरियाज सेम है, ठीक है? ये ऊपर नीचे बड़ा सेम सही है, ठीक? एंड दिस एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से यहां तक की जो टोटल हाइट है बेटा, पूरी जो हाइट है बेटा ये आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है? बड़ा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा? और इसके अंदर ना 3 kg वाटर पड़ा है। वाटर की बड़ा डेंसिटी कितनी लोगे? 1000 kg पर मीटर क्यूब बड़ा वाटर पड़ा है इसके अंदर, ठीक है? ये मटके का बड़ा बेस है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है बड़ा, ये तो बेस है, जो मैंने ऐसे डॉटेड बना रखा ना, ये तो बेस है। बाकी जो है वो इसका कर्व्ड है बड़ा, नीचे वाला तो बेस है, बाकी वाले को तुम ऐसे कर्व्ड बोल दो, ये बड़ा बाकी इसका कर्व्ड सेक्शन बोल दीजिए बड़ा, बाकी तुम कर्व्ड सेक्शन बोल दीजिए। चलिए अब सवाल क्या है बड़ा? वही सिंपल सिंपल सवाल जो तुमसे बार बार पूछ रहा हूं। फाइंड फोर्स applied by base of container on water also find force applied by curved section of container on water।
कर लेंगे यार, सब कर लेंगे। पहला वाला बड़ा बहुत ही आसान हो गया। ये जो कर्व्ड सेक्शन है इसके बारे में बड़ा सोचना कितना आसान सा काम है। कर्व्ड सेक्शन की अगर बात करें तो ऑब्वियस बात है कि इस कर्व्ड सेक्शन पर जरूर लिक्विड ने, वाटर ने फोर्स लगाया होगा नीचे की तरफ। वही फोर्स बड़ा ऑब्वियस बात है पानी पर लग गया होगा ऊपर की तरफ। दिस फोर्स इज सिंपली प्रेशर इनटू एरिया। एंड एज वी नो इट वेरी वेल कि बाहर का प्रेशर अगर जीरो है, बड़ा बाहर का प्रेशर अगर जीरो है तो यहां से h हाइट नीचे प्रेशर होगा रो इंटू जी इंटू एच। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज ऑब्वियसली रो इंटू जी इंटू एच इंटू ए। रो इज बड़ा वाटर है तो 10⁻³ बड़ा जी मैं 10 ही ले रहा हूं। एच की बड़ा वैल्यू 20 सेंटीमीटर, बड़ा एस आई यूनिट में लिखना, दैट इज 0.2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 10⁻³ 10⁻², 10⁻5 हो गया और बड़ा ये 10⁻5 जो होगा वो इनसे निपट लेगा। मैंने बड़ा पॉइंट वहां से उड़ा दिया। एंड दिस फोर्स कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। ये तो आसान था। लेकिन जो कर्व सेक्शन है उसने भी कोई ना कोई फोर्स तो लगाया होगा। वो फोर्स कितना लगाया होगा उसको सोचने के लिए हमें हल्का सा एनालाइज करना पड़ेगा। कोई बहुत टफ टास्क नहीं बड़ा एनालाइज करना, ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा। हालांकि बिना एनालिसिस के आंसर तो ले आओगे, न्यूटन से लगाओगे आंसर तो आएंगे, बट सुनिएगा। जैसे कर्व्ड सेक्शन की अगर बात करें तो बड़ा ऐसा सा अपना कर्व्ड सेक्शन था जिसमें ये बेस वाला सेक्शन हटा दो, ठीक है, ऐसा है ना, ऊपर वाला बेटा था, ठीक है। जैसे बड़ा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैंने 2 पॉइंट लिए, ठीक है। तो ये जो कंटेनर होगा, ये लिक्विड कंटेनर पर फोर्स लगाएगा ऐसे, तो कंटेनर ऑफ कोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऐसे, छोटा सा फोर्स आएगा ये डीएफ। इस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड जो होगा इस क्रॉस सेक्शन को पुश करेगा ऐसे, तो ऑफ कोर्स कंटेनर भी बड़ा उसको पुश करेगा ऐसे। मैं इसको डीएफ लिख सकता हूं, तो बड़ा ऑफ कोर्स इसको भी मैं डीएफ लिख सकता हूं। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पर बड़ा प्रेशर क्या आएंगे, सेम आएंगे, रोजी, ठीक है। इस डीएफ का ये वाला कंपोनेंट, इस डीएफ का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, नीचे की तरफ बड़ा फोर्स आएगा, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही बड़ा मैं नीचे आऊंगा यहां कहीं, जैसे बड़ा मैं नीचे आऊंगा यहां कहीं और यहां कहीं 2 पॉइंट लूंगा, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल होगा इसको लिक्विड पुश करेगा ऐसे, तो यहां पर ऑफ कोर्स ये जो मटके का जो पार्ट होगा ये पुश करेगा ऐसे। जिस फोर्स से पुश करेगा बड़ा दैट इज डीएफ डैश। मैं बहुत श्योर हूं कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से बड़ा है। सर क्यों? बड़ा नीचे आओगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा, नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां पर और यहां पर अगर तुमने बराबर एरिया लिया है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला फोर्स कम होगा और ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। हाँ, ये जरूर है कि यहां पर फोर्स और यहां पर फोर्स सेम होगा, यहां पर देयर विल बी सम फोर्स, लेट्स से दैट इज डीएफ डैश। इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, लेकिन बड़ा इनके ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स आएंगे। एंड आई एम रियली वेरी श्योर कि इस फोर्स के ऊपर वाले जो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के जो ऊपर वाले कंपोनेंट होंगे वो इस फोर्स के नीचे वाले कंपोनेंट से बड़े होंगे, क्योंकि दीज फोर्सेस आर लार्जर वन। नीचे वाले पॉइंट से प्रेशर ज्यादा है तो ये वाले फोर्सेस आपके बड़े होंगे। तो सर कहना क्या चाहते हो? बेटा कहना ही चाहता हूं कि कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे पानी पर, इस पूरे के पूरे पानी पर जरूर इस सर ये जो आपका कर्व्ड सेक्शन है उसने ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया है, और उसने ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया मैं उसको एफ कर्व्ड लिख देता हूं। सर ऊपर ही कैसे लगाया? बड़ा बात समझ तो आ गई कि ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, ये वाले कंपोनेंट बड़े होंगे और ये वाले कंपोनेंट छोटे होंगे, तो ऑब्वियस बात है नेट फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इस मटके का एफबीडी बनाऊं, अगर बेटा मैं मटके का एफबीडी बनाऊं, सॉरी बेटा मटके का नहीं, पूरे के बेटा पानी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो कौन से फोर्सेस हैं, कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ mg, mg इज ऑफ कोर्स 30 न्यूटन,
अच्छी बात बेटा। जो सबसे नीचे नीचे जो आपका क्रॉस सेक्शन था उसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया था, दैट इज 20 न्यूटन। जो बेस था उसने बेटा ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, दैट इज 20 न्यूटन। और जो भी आपका कर्व्ड सेक्शन है उसने कुल मिलाकर ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। कर्व्ड सेक्शन ने जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया होगा उसको कुल मिलाकर बेटा मैंने लिख दिया है, लेट्स से दैट इज एफ कर्व्ड। हम जानते हैं कि हमारा लिक्विड कहीं नहीं जा रहा। अगर बेटा हमारा लिक्विड कहीं नहीं जा रहा तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, और नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, इट मींस ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर की तरफ जो एफ कर्व्ड है वो और ऊपर की तरफ जो 20 न्यूटन है वो दोनों मिलके मस्ट बी इक्वल्स टू 30 न्यूटन। तो एफ कर्व्ड की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। तो इसका मतलब मटके की सरफेस ने कुल मिलाकर, मटके की कर्व्ड सरफेस ने कुल मिलाकर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन। हाँ, जो बेस था उसने कितना लगाया, 20 न्यूटन। दोनों मिलकर कितने हो गए, 30 न्यूटन होना ही था, क्योंकि नीचे की तरफ कितना था, mg, वो भी कितना था, 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन तो होना ही था। आई होप इट्स ओके बेटा, बात तो समझ में आई गई होगी। चलिए मेरे बच्चे आगे चलते हैं। बड़ा दो बढ़िया सवाल और है, आराम से इत्मीनान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोगों को, ठीक है बेटा, हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, बढ़िया से लैंग्वेज समझेंगे और इत्मीनान से करेंगे। सवाल अच्छे हैं तो थोड़ा मुझे समय लग सकता है, बट ठीक है बेटा, समय तो आपके लिए ही है ना, तो थोड़ा मुझे टाइम लग सकता है, बट हैव पेशेंस। मैं उसमें कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ, और हो सकता है कि इस तरह का सवाल कभी जेईई मेन में, आईआईटी एडवांस के अंदर इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, इन फॉर्म ऑफ मैथ तो कलम आप लोग फेस करें। तो आराम से इत्मीनान से सुनना, अच्छे सवाल है। चलिए बेटा, सिचुएशन ऐसी, आपके पास बड़ा एक डैम है, बांध, बड़ा डैम क्या होता है, बांध। बांध नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ये पानी को बांधता है, रोकता है। जो डैम है वो बड़ा पानी को रोकता है। डैम बड़ा कोई बहुत बड़ी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस सिर्फ और सिर्फ एक वॉल है, सिर्फ और सिर्फ एक वॉल है जो पानी को रोकती है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आसान से शुरुआत कर रहा हूं बेटा, आसान से शुरुआत कर रहा हूं। सुनना बेटा, ये आपके पास एक वॉल है इस तरह से, ये बेटा आपके पास एक वॉल है। इसी वॉल को मैंने बोल दिया है डैम, और इसने पानी को बांध रखा है। मैंने ऐसे पानी को बांध रखा है, आई मीन दैट कि इसके इस तरफ पानी पानी बेटा, इसे दिखा दूं, इसके इस तरफ बेटा पानी पानी। वाटर है जिसकी डेंसिटी बेटा आपकी रो है, ठीक है, इस तरह पानी है। बाहर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, नहीं, चलिए बाहर बड़ा प्रेशर P एटमॉस्फेरिक ले लेते हैं, P एटमॉस्फेरिक लेते हैं। तो आई रियली होप बेटा तुम लोग सिचुएशन समझ गए होंगे। सिचुएशन इस तरह की है कि हाँ बेटा, सिचुएशन इस तरह की है कि आपका जो डैम है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है, सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या है, दीवार है। ऐसी दीवार है जिसकी हाइट h, जिसकी हाइट h है, और जिसकी विड्थ जो है वो बड़ा लेट से b है, बड़ा विड्थ b है। तो एक रेक्टेंगल वॉल है, रेक्टेंगुलर वॉल है, और इसके इस तरफ बड़ा पूरा पूरा पानी है, पानी है, पानी, इस तरफ बड़ा पूरा पूरा पानी पानी, और पानी के ऊपर एयर है। एयर का प्रेशर मैंने दे रखा है P एटमॉस्फेरिक, गिवन है, ठीक है, ठीक है बच्चों। छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, जो पूछूं उसी का जवाब देना, ठीक है। मैंने बेटा यहां कहीं एक पॉइंट दिखा रखा है, सबसे ऊपर ही ऊपर A, सबसे नीचे नीचे बेटा एक पॉइंट दिखा रखा है B, और यहां से X डिस्टेंस नीचे यहां पर एक पॉइंट दिखा रखा है C,
और ऊपर से बड़ा x डिस्टेंस नीचे यहाँ एक पॉइंट दिखा रखा है d। तुम पूरे सवाल का मत सोचना, तुम तो बड़ा वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मैं सब रिलेट कर लूँगा, सब रिलेट कर लूँगा मैं। तुम्हें मत सोचना कि बहुत ही कोई हाई फाई काम होने वाला है, जो पूछो सिर्फ उसका जवाब देना। मैं बड़े आराम से तुमसे हर चीज़ इसके अंदर मतलब बड़े आराम से रिलेट करके मैं तुम लोगों से सोचवा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, फाइंड, ये इतना मोटा कैसे लिखता है यार कई बार, प्रेशर एट पॉइंट्स A B C D, इन चारों पॉइंट्स पर कितना कितना प्रेशर बताओ। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अभी बोलते हैं ए पॉइंट। अरे बेटा ए पॉइंट तो सबसे ऊपर था, ए पॉइंट तो सबसे ऊपर था। ए पॉइंट तो एयर के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो उसका प्रेशर तो वही होना चाहिए जो एटमॉस्फेयर का है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर ए में तो कोई टेंशन ही नहीं हम लोगों को, ए पॉइंट पर तो प्रेशर आएगा सिर्फ और सिर्फ पी एटमॉस्फेरिक। अब अगला सवाल है कि बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। बी पॉइंट कहां है? बी पॉइंट है यहां से एच डिस्टेंस नीचे, यहां पर अगर प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक है तो यहां से एच डिस्टेंस नीचे प्रेशर आएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू एच, क्योंकि नीचे जाने पर प्रेशर लगातार बढ़ता है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं इस बात को कि सर बी पॉइंट पर प्रेशर आना चाहिए पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू एच। रो इज ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छी बात है बेटा। अगला सवाल मेरे आपसे यह है कि ऊपर वाले पॉइंट से x डिस्टेंस नीचे, ऊपर वाले पॉइंट से x डिस्टेंस नीचे यहां पर कितना प्रेशर होगा। आप बोलोगे सर ऊपर वाले पॉइंट से x डिस्टेंस नीचे यहां पर प्रेशर होना चाहिए पी एटमॉस्फेरिक प्लस यहां से x डिस्टेंस नीचे प्रेशर होगा रो इंटू जी इंटू एक्स। अब अगला सवाल कि डी पॉइंट पर प्रेशर क्या होना चाहिए। अरे मेरे बच्चे, अगर सी पॉइंट यहां था तो डी पॉइंट यहां है, ऊपर से तो x डिस्टेंस नीचे है। अगर यहां पर प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक है तो यहां पर प्रेशर होगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू एक्स। यहां पर अगर पी एटमॉस्फेरिक तो यहां पर बड़ा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू एक्स। तो x डिस्टेंस नीचे हर जगह बड़ा प्रेशर तो सेम ही होना चाहिए, एंड इट शुड बी पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू एक्स। तो जो प्रेशर बड़ा आपका सी पॉइंट पर वही प्रेशर आपका डी पॉइंट पर। यही नहीं, आप तो ये कहोगे कि सर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर ऐसे अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स लूं तो हर जगह प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। यहां 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 सेम नहीं आ रही है। वर्टिकली अगर नीचे जाओगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर जाओगे तो प्रेशर तो हर जगह सेम आएगा। इजी, डन हो गया। अगला सवाल, फाइंड force applied by liquid, बड़ा मैं इसे लिक्विड कर दूं, by liquid on the wall। वॉल पर लिक्विड ने आखिर फोर्स लगाया कितना है। आप कहोगे सर लिक्विड ने जो फोर्स लगाया है निकाल लेंगे उसको, तो प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन यहां प्रेशर यहां प्रेशर यहां प्रेशर यहां प्रेशर तो सेम नहीं है। तो सर क्या करूं, एक काम करो, एलिमेंट लो, ऊपर से x डिस्टेंस नीचे आकर ऐसे एक स्ट्रिप लो dx विड्थ की। सर ये स्ट्रिप आपने ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी क्यों ली। x डिस्टेंस नीचे आकर यूं कट लगाया, फिर x प्लस डी एक्स आकर यूं कट लगाया, ऐसी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही क्यों ली। कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के हर पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम है, और अगर प्रेशर की वैल्यू सेम है तो हम बड़े आराम से प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। तो ये जो फ्लूइड होगा इस स्ट्रिप पर, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। काश मैं ये वाला फोर्स लिख पाऊं। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये वाला फोर्स लिखना कौन सा मुश्किल काम है, ये वाला फोर्स हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। हाँ बेटा, क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स को आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, इस पॉइंट पर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इस स्ट्रिप का एरिया। यहां पर प्रेशर आएगा ऑफ कोर्स पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू एक्स मल्टीप्लाइड इसका एरिया। बड़ा एरिया क्या हुआ,
ये विड्थ, बड़ा ये विड्थ कितनी है b, बड़ा b तो है b इंटू डी एक्स, b इंटू डी एक्स। चलो बच्चों, ये वाला फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पर है, ऐसी तो बड़ा हजारों करोड़ों अरबों खरबों रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होंगी, यहां भी 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 होंगी। सर मुझे तो पूरे के पूरे इस फेस पर फोर्स निकालना है, बड़ा पूरे फेस पर फोर्स निकालना है, तो ऐसे सारे के सारे जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं उन पर फोर्स निकालो, उनको ऐड कर लो। एडिशन ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। तो आप बड़े आराम से कहोगे सर फोर्स की वैल्यू आएगी दैट इज इंटीग्रेशन डी एफ। बड़ा आसान सा तो इंटीग्रेशन है, पी एटमॉस्फेरिक तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, बड़ा बी भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस बड़ा रो बाहर निकाल लो, जी बाहर निकाल लो, बी बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। बड़ा एक्स को कहाँ से कहाँ तक वेरी करोगे काम बन जाए, आप बोलोगे सर एक्स को वेरी कर दो 0 से लेके एच तक, तो 0 से लेके कैपिटल एच, 0 से लेके कैपिटल एच। हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ गया, पी एटमॉस्फेरिक इंटू बी एच प्लस रो इंटू जी इंटू बी इंटू एच स्क्वायर बाई 2। बड़ा इंटीग्रेशन मुश्किल तो नहीं है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाऊंगा तो एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। दिस इज द आंसर, बड़ा दिस इज द आंसर। ये बड़ा हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है बड़ा, ये बड़ा मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। बड़ा ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं बड़ा, चलिए बेटा, ये जो मेरे पास फोर्स आया इसकी बेटा मेरे पास वैल्यू आई पी एटमॉस्फेरिक इंटू बी एच प्लस रो जी एच स्क्वायर इंटू बी बाई 2। अब सुनना, अगर सवाल में कभी यह दिया हुआ हो कि बाहर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, बाहर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, वैक्यूम होता, तो कितना फोर्स लगता, तो आप कहते हैं सर अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो गई होती, सिर्फ और सिर्फ यही वाला फोर्स लगता। ध्यान सुनना इस बात को, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के कारण भी फोर्स है। हालांकि एटमॉस्फेयर ने अंदर की साइड से बड़ा दीवार पर कोई फोर्स लगाया नहीं है, लेकिन उस दीवार पर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के कारण भी फोर्स है। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, सुनना इस बात को, जैसे ये बड़ा हमारे पास दीवार, ठीक है ना, दीवार के इस तरफ बड़ा लिक्विड, ठीक है, यहां से x डिस्टेंस नीचे, इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं है। अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर जीरो होता तो यहां पर प्रेशर बड़ा सिर्फ और सिर्फ रो इंटू जी इंटू एक्स लगता, और सिर्फ और सिर्फ अगर इंटीग्रेट करता तो पूरे पूरे फेस पर यही वाला फोर्स लगता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है तो इट मींस दैट हर पॉइंट पर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स आकर टक्कर कर रहे हैं, नहीं, लेकिन ऊपर अगर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर अगर एटमॉस्फेयर है तो उनके कारण हर पॉइंट पर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया है। पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है, और इस कारण से सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के कारण इस पॉइंट पर प्रेशर जो होगा उसमें एक पी एटमॉस्फेयर की टर्म भी आएगी, और इस कारण से यहां पर जो फोर्स लगा है पूरे के पूरे वॉल पर उसमें पी एटमॉस्फेयर का भी है और साथ ही साथ लिक्विड का भी है। अगर किसी ने कह दिया कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो बड़ा कितना फोर्स लगेगा, सिर्फ ये लगेगा। एटमॉस्फेयर है तो हर पॉइंट पर प्रेशर पी एटीएम ज्यादा है, और इस दीवार पर जो लगने वाला फोर्स होगा दैट विल बी दिस प्लस दिस। तो कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू atmosphere on the
इनर वॉल ऑफ डैम। डैम की जो इनर वॉल है, डैम की जो अंदर वाली वॉल है, उस पर एटमॉस्फेयर के कारण कितना फोर्स है। एटमॉस्फेयर ने कितना फोर्स लगाया वो नहीं, अंदर वाली जो दीवार है उस पर बड़ा फोर्स तो ऑब्वियस बात है लिक्विड ने लगाया है, एटमॉस्फेयर तो ऊपर रह गया, लेकिन एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के कारण लिक्विड के हर पॉइंट पर प्रेशर रो जी एक्स की बजाय पी एटीएम प्लस रो इंटू जी इंटू एक्स है, तो प्रेशर थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, नॉट बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कॉन्टेक्ट ही नहीं है इधर अंदर से, तो लेकिन एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के कारण, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के कारण यहां पर बड़ा जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है। और इस फोर्स की ये वाला जो टर्म है ये थोड़ा सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, एटमॉस्फेयर के कारण ही है। तो अगर मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज द फोर्स अप्लाई, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, अंदर वाली वॉल पर एटमॉस्फेयर के कारण कितना फोर्स है, एटमॉस्फेयर ने कितना फोर्स लगाया वो नहीं, एटमॉस्फेयर के कारण कितना फोर्स है, तो मैं बड़े आराम से बोल पाऊंगा सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के कारण जो फोर्स है उसकी वैल्यू है दैट इज पी एटीएम into B into H. This is the force applied due to presence of atmosphere. This is not the force applied by atmosphere. Atmosphere का तो बेटा अंदर वाली साइड से कोई कॉन्टेक्ट है ही नहीं। हाँ, एटमॉस्फेयर था इसलिए हर जगह बड़ा प्रेशर थोड़ा 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 ज्यादा आया है, पीएटीएम ज्यादा है और इस कारण ये वाला फोर्स भी आपका एक्स्ट्रा आया है। दिस इज द आंसर। बड़ा आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जितने भी डैम्स वगैरह बनते हैं, अगर बेटा मैं उसका क्रॉस सेक्शन अगर ऐसे दिखाऊं तो डैम्स बड़ा अक्सर है ना ऐसे बनते हैं। अगर बड़ा इधर से पानी है ना, यहां पानी है, तो आपने नोटिस किया होगा इस बात को कि डैम की जो थिकनेस होती है बेटा वो यहां ज़्यादा होती है और ऊपर कम होती है। कारण समझे होंगे बेटा, ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर कम होगा तो यहां से बड़ा फोर्सेस कम लगेंगे, नीचे आऊँगा तो बेटा फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे, और नीचे आऊँगा तो और ज़्यादा फोर्स लगेंगे, और नीचे आऊँगा तो और ज़्यादा फोर्स लगेंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ से लिक्विड ज़्यादा पुश कर रहा होगा, तो आपको यहाँ पर जो दीवार है ना डैम की उसकी थिकनेस ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर बड़ा कम फोर्स चाहिए, मतलब जो वाटर है उसका कम फोर्स लग रहा है तो दीवार की थिकनेस कम से भी काम चल जाएगा। यहाँ बड़ा कम फोर्स लगाना वाटर, इसलिए बड़ा ऑफकोर्स यहाँ से कम थिकनेस की वॉल भी काम चल जाएंगी। तो आपने नोटिस किया होगा इस बात को कि जो दीवारें होती है डैम की वो मोर और लेस इस शेप की होती है, मतलब ऐसे शेप की होती है कि जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे उसकी थिकनेस बढ़ती है। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, इस पर बड़ा बेस्ड एक सवाल और करते हैं, इस पर बेस्ड बड़ा एक सवाल और करते हैं, और इस बार सवाल आपको ही करना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल को करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी ना, मैंने आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं, सो यू हैव टू डू इट। अच्छा करो। इस बार बड़ा जो डैम है ना उसके दो पार्ट है, सुनना बच्चे। ऐसे बड़ा डैम का ऊपर वाला पार्ट 1, ये डैम का बड़ा नीचे वाला पार्ट 2। जो डैम की बड़ा विड्थ है वो मैंने आपको L दे रखी है, और डैम की जो हाइट है बड़ा आपको 2H दे रखी है, जिसमें से ये वाली हाइट H, ये वाली हाइट H। ठीक है। अब कहानी दरअसल ऐसी है कि जो आपका नीचे वाला जो हिस्सा है ना बेटा 2 वाला, वो जिस लिक्विड के कांटेक्ट में है ना वो आपका लिक्विड B है, जिसकी डेंसिटी 2 रो है, जिसकी डेंसिटी 2 रो है। और ऊपर वाला जो फेस है वो बड़ा जिस लिक्विड के कांटेक्ट में है ना वो लिक्विड A है, जिसकी डेंसिटी रो है। बाहर का जो प्रेशर है बेटा वो 0 है, बाहर का जो प्रेशर बेटा वो 0 है। और 2 अलग अलग लिक्विड है बेटा, ठीक है, ये अलग लिक्विड है, ठीक है, और ये आपका अलग लिक्विड है, ठीक है। ये बड़ा आपका ऑफ कोर्स डैम जो है
ये बड़ा ऐसे, ये इसका क्रॉस सेक्शन 1, ये क्रॉस सेक्शन 2, ये तो दीवार है सिंपल और ठीक। बाहर का प्रेशर बेटा आपका 0। सवाल बेटा समझ तो आ गया होगा। मैं फिर से एक बार और रिलेट करता हूँ। आपके पास बेटा ये डैम की दीवार है, ठीक है। इसकी टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट जो बेटा वो 2h है, 2h। लेंथ बेटा इसकी l है। नीचे वाला जो सेक्शन है h हाइट का बेटा मुझसे पार्ट 2 बोल रखा है, वो जिस लिक्विड के साथ कनेक्टेड है दैट इज लिक्विड B, जिसकी डेंसिटी 2 रो है। ये बड़ा आपका जो ऊपर वाला हाफ सेक्शन है डैम का, वो जिस लिक्विड के कांटेक्ट में है बड़ा उसका डेंसिटी रो है, उस लिक्विड का नाम A है। बाहर का प्रेशर हमने 0 मान रखा है। अगर P8m मान रखा होता तब भी हम सवाल तो कर ही लेते। ठीक है बच्चों, बात तो आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है बेटा, अब सवाल है बेटा कुछ। अगेन मैं सवाल को जिन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ उसमें बड़े आराम से आपका काम बन जाएगा, है ना। जो कहूँ ना वही काम करना है। This is point A. This is point B. This is point C. यहां से x डिस्टेंस नीचे, दिस इज योर पॉइंट D. यहां से x डिस्टेंस नीचे, दिस इज योर पॉइंट E. सब रिलेट कर दूंगा मैं, तुम बड़े आराम से इत्मीनान से जो कहूं ना वो करना, ठीक है। अपनी पंचायत में मत लगाना, जो कहूं बेटा वही करना, ठीक है। हाँ, फाइंड pressure at points A, B, C, D, E। बेटा इन पांचों पॉइंट पर कितने कितने प्रेशर है वो लिखो, ठीक है। सबसे आसान तो ए पर प्रेशर कितना होगा बेटा, ए तो सबसे ऊपर है, उसका प्रेशर तो बेटा वही होना चाहिए जो एटमॉस्फेयर का है। वो किसके कनेक्शन में, किसके कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर कनेक्शन में। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो 0 है, तो ए पॉइंट का प्रेशर भी आपका 0। ए पॉइंट से एच डिस्टेंस नीचे, बड़ा हाइट एच है। बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? बी पॉइंट पर बड़ा ऑफ कोर्स प्रेशर होगा, यहां का तो 0 है, प्लस रो इंटू जी इंटू एच। यहां पर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। तो आप बोलोगे सर दैट इज 0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट सी? सी बेटा सबसे नीचे वाला पॉइंट है। भाई ध्यान रखना, यहां से यहां तक लिक्विड अलग है और यहां से लिक्विड अलग है, तो यहां का प्रेशर 0, तो यहां का रो जी एच। यहां से यहां का प्रेशर और ज्यादा होगा, लेकिन अब लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है, तो आप बोलोगे कि सर यहां से यहां प्रेशर बढ़ना चाहिए, 2 रो जी एच। यहां से यहां तक कितना बड़ा? रो जी एच। यहां से यहां तक कितना बड़ा? 2 रो जी एच। कितना हो गया? 3 रो जी एच। तो सी पॉइंट पर बड़ा प्रेशर आ गया 3 रो जी एच। व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट डी? वेरी इजी, यहां का प्रेशर 0, तो x डिस्टेंस नीचे, यहां पर थोड़ा सिर्फ लिक्विड ए आपका, यहां पर ऑफ कोर्स प्रेशर होगा रो इंटू जी इंटू एक्स। व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ई? ई पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? वेरी इजी, यहां से यहां तक आऊंगा तो रो जी एच बढ़ा, और यहां से यहां तक आऊंगा तो 2 रो जी एक्स बढ़ेगा। सर 2 रो क्यों? बड़ा लिक्विड जो उसकी डेंसिटी 2 रो है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि यहां का प्रेशर 0, तो यहां का प्रेशर आएगा रो इंटू जी इंटू एच, तो यहां का प्रेशर आएगा प्लस 2 रो इंटू जी इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, आगे चलो बेटा। नेक्स्ट, इतना ही था पहला सवाल, तो इतना ही था, इतना ही था। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज
चलिए बेटा आगे चलते हैं, तो नहीं नेक्स्ट इसी में अगला सवाल बेटा, इसी में अगला सवाल आपको बताना है कि लिक्विड ए ने फेस 1 पर कितना फोर्स लगाया है। दीवार के फेस 1 पर कितना फोर्स लगाया है भाई, फेस 1 के कांटेक्ट में तो लिक्विड ए ही है, वही फोर्स लगाएगी। फिर अगला सवाल यह है कि फेस 2 पर लिक्विड बी ने कितना फोर्स लगाया है। फिर अगला सवाल यह है कि लिक्विड ए ने फेस 2 पर कितना फोर्स लगाया है। ऑफ कोर्स 0, इन दोनों का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है। लिक्विड बी ने फेस 1 पर कितना फोर्स लगाया, ऑब्वियसली 0, इन दोनों का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हो। कांटेक्ट होगा तो फोर्स लगेगा ना, ये तो आपने सोच भी लिया होगा। लेकिन चलिए हम ढंग से सवाल लिखते हैं, हो सकता है कोई बच्चा बड़ा फंस रहा हो, तो हम सारे सवाल ढंग से लिखते हैं। बड़ा सवाल लिखिए, फाइंड बड़ा लिखिए, फाइंड force applied by liquid A on phase 1। दूसरा बड़ा फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड बी ऑन फेस 2। तीसरा बड़ा फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड बी ऑन फेस 1। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ए ऑन फेस 2। चलिए बच्चों सोचते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो बड़ा पहले दो हैं, ये पहले दो अगर हमसे बन गए तो सारा काम हमसे बन ही जाएगा। पहला मुझसे पूछा गया कि बताओ कि इस लिक्विड ए ने, बड़ा इस लिक्विड ए ने कितना फोर्स लगाया फेस 1 पे, निकाल लेंगे, यही तो सीख रहे बड़ा इतनी देर से। लिक्विड बी ने फेस 2 पर कितना फोर्स लगाया, निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। मैं कैलकुलेशन तो बड़ा ऑफ कोर्स अगले पेज पे कर पाऊंगा, लेकिन मैं यहां से हल्का सा बताना चाह रहा हूं कि मैं करने वाला क्या हूं। मैं क्या करूंगा बेटा कि मैं ना यहां से x डिस्टेंस नीचे आऊंगा और एक कट लगाऊंगा, फिर x प्लस dx डिस्टेंस और नीचे आऊंगा और एक कट लगाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल कट क्यों लगाए बेटा, हॉरिजॉन्टल कट इसलिए लगाए क्योंकि यहां पर हर जगह प्रेशर की वैल्यू सेम है। तो इस लिक्विड ए ने इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पर फोर्स लगाया होगा बाहर की तरफ, और उस फोर्स की वैल्यू होगी इस पॉइंट पर प्रेशर। अरे भाई यहां प्रेशर, हर जगह प्रेशर तो सेम है, और उस प्रेशर की बड़ा वैल्यू है रो इंटू जी इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय बड़ा ये वाला एरिया बड़ा ऑफ कोर्स होगा लेंथ इंटू विड्थ। बड़ा विड्थ जैसा मैंने कहा कि मैं dx ले रहा हूं, तो आप बोलोगे सर दैट इज ऑफ कोर्स L इंटू dx। ठीक है बच्चों, बड़े आराम से आंसर निकाल लेंगे, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलो बड़ा वहां पर आंसर लिख देता हूं। चलिए बेटा हाँ, कितना फोर्स लगा है बेटा, देखना। जो हमने बेटा स्ट्रिप ली उस पर छोटा सा फोर्स लगाया, कितना प्रेशर था रो इंटू जी इंटू एक्स, एरिया था एल इंटू डी एक्स। मुझे पूरा फोर्स निकालना तो इंटीग्रेट कर दूंगा। अरे भाई इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, और अरे बेटा इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, तो आप कहोगे सर इंटीग्रेट करने के लिए तो हमें x की वैल्यू को वेरी करना पड़ेगा। बेटा कहां से कहां तक वेरी करना पड़ेगा, x की वैल्यू को वेरी करना पड़ेगा 0 से लेके h तक। मुझे सिर्फ और सिर्फ फेस 1 पर ही तो फोर्स निकालना है, तो बेटा कहां से कहां तक वेरी करना पड़ेगा, 0 से लेके h तक। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि द नेट फोर्स विल बी, बेटा द नेट फोर्स विल बी
बेटा नेट फोर्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ इट एंड द वैल्यू ऑफ एक्स विल वेरी फ्रॉम 0 टू h and it can easily give us the answer that is rho into g into l into h square by 2। ये बड़ा अपना आंसर आ गया। ये बड़ा अपना बढ़िया सा आंसर आ गया। अगला सवाल, लिक्विड बी ने फेज 2 पर कितना फोर्स निकाला? द सेम प्रिंसिपल, द सेम फंडा, बड़े आराम से लगा देंगे। हम कहेंगे हम यहां से x डिस्टेंस नीचे जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे, x प्लस dx डिस्टेंस और दूर जाएंगे, एक कट लगाएंगे। ये जो थिकनेस है बड़ा आपकी dx है। हम जानते हैं कि ये वाला जो लिक्विड होगा इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर हम पहले से लिख चुके हैं, और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पर फोर्स आएगा बाहर की तरफ, लेट से बड़ा दैट फोर्स इज df। वो df हमारा लिखना आसान सा काम है बड़ा लिखना। इस df को हम क्या वापस से लिख सकते हैं? जी हां बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस df विल बी, यहां पर प्रेशर कितना होगा? आप बोलो से प्रेशर होगा रो जी एच प्लस 2 रो जी एक्स। हम जानता हूं कि यहां पर जो प्रेशर है वो इस कारण से भी है कि इसके ऊपर लिक्विड ए है, क्योंकि यहां से तक का प्रेशर आएगा रो जी एच, फिर यहां से तक और बढ़ेगा 2 रो जी एक्स। तो इस पॉइंट पर कुल मिलाकर बड़ा प्रेशर आ गया रो जी एच प्लस 2 रो जी एक्स। सर मुझे तो पूरा फोर्स निकालना बेटा, पूरा फोर्स निकालना, तो जोड़ ले। जोड़ना ऑब्वियसली मींस इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूं? अरे बेटा ये तो बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेशर लिखा इनटू एरिया, एरिया विल बी ऑफ कोर्स एल इनटू डीएक्स। बड़ा करना जरा ऐड, मैं बड़े आराम से बड़ा इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, कोई बहुत टफ काम तो है नहीं है। दिस विल बी बड़ा रो जी एच एल, ये तो बड़ा बाहर इंटीग्रेशन डीएक्स। बड़ा एक्स को कहां से कहां तक वेरी करूं? आप बोलोगे सर सिर्फ फेज 2 पर फोर्स निकालना है, x इक्वल्स टू 0 पर ये वाला पॉइंट आएगा, और जैसे जैसे x को बढ़ाऊंगा 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 नीचे तक पहुंचना है, सिर्फ यही कवर करना है। और x को मैंने यहां से मेजर करना स्टार्ट किया, x को वेरी करेंगे हम ऑफ कोर्स 0 से लेके h तक, प्लस बड़ा ये वाला दैट इज 2 रो जी एल इंटू एक्स डी एक्स। अगेन बड़ा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेके h तक। बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है, दैट इज रो जी एच, बड़ा dx का इंटीग्रेशन x 0 से h तक लिमिट है, रो जी एच स्क्वायर एल प्लस बड़ा यहां पर x स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा रो जी एल एच स्क्वायर, बड़ा h कैपिटल है, दोनों को ऐड किया तो दैट कम्स आउट विद 2 रो जी एल एच स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द फोर्स ऑन फेज 2। किसने लगाया? लिक्विड बी ने लगाया। और किसने लगाया? लिक्विड बी ने लगाया। और किसने लगाया? अगला सवाल, बड़ा अगला सवाल मेरे पास ये था कि लिक्विड बी ने 1 पर कितना लगाया? लिक्विड बी का तो फेज 1 के साथ कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, सो इसने जो फोर्स लगाया बेटा उसका आंसर तो ऑफ कोर्स 0 आएगा। ठीक है बच्चों, इसका अगला सवाल यह है कि लिक्विड ए ने फेज 2 पर कितना फोर्स लगाया? लिक्विड ए ने फेज 2 पर किसी प्रकार का कोई फोर्स लगाया नहीं है। लिक्विड ए का और फेज 2 का तो किसी प्रकार का कोई कनेक्शन ही नहीं है, टच ही नहीं है, टच ही नहीं है। ये जो भी फोर्स लगाया है ये सारा का सारा फोर्स किसने लगाया है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बी ने लगाया है। लेकिन सर ये क्या है? ये जो रो जी एच वाली टर्म है, ये रो जी एच, यहां पर जो प्रेशर बढ़ा है, बड़ा यहां पर जो प्रेशर था ये रो जी एच प्लस 2 रो जी एक्स है। ये जो प्रेशर है, ये जो सारा का सारा फोर्स लगाया तो लिक्विड बी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि यहां पर ये जो प्रेशर की जो टर्म आई उसमें वो वाली टर्म भी है जो लिक्विड ए की प्रेजेंस के कारण है, मानता हूं। लेकिन लिक्विड ए ने फोर्स नहीं लगाया है, लिक्विड ए की प्रेजेंस के कारण यहां पर फोर्स बढ़ा है और उस कारण से फोर्स अच्छा आया है। लेकिन लिक्विड ए ने फेज 2 पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगाया है, इन दोनों का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है। अब अगला सवाल, इस अगले सवाल से आपको और बढ़िया से मेरी बात समझ में आ जाएगी। लास्ट सवाल, फाइंड, मतलब इस पार्ट का लास्ट सवाल, फाइंड फोर्स ऑन पार्ट 2 ड्यू टू लिक्विड बी। अब सुनो, ये क्या लिखा हुआ है? फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ए ऑन फेज 2। लिक्विड ए ने फेज 2 पर कितना फोर्स लगाया? 0।
सर ये सवाल आपने वापस नहीं पूछ लिया? नहीं, ढंग से देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड फोर्स ऑन पार्ट 2 ड्यू टू लिक्विड ए। लिक्विड ए ने पार्ट 2 पर कितना फोर्स लगाया है, इसका जवाब तो हम जानते हैं कि 0 आएगा, आ चुका है, कांटेक्ट नहीं बना उन दोनों का। लेकिन अब ये नहीं पूछा कि लिक्विड ए ने फेज 2 पर कितना फोर्स लगाया, बल्कि ये पूछा है कि लिक्विड ए के कारण फेज 2 पर कितना फोर्स लगा। ड्यू टू लिखा हुआ बेटा, फाइंड फोर्स ऑन पार्ट 2 ड्यू टू लिक्विड ए। लिक्विड ए के कारण फेज 2 पर कितना फोर्स लगा है ये पूछा है, और हम जानते हैं कि लिक्विड जो हमारा ए है उसके कारण तो फोर्स लगा है। सर क्यों? अगर मान लो यहां पर लिक्विड ए होता ही नहीं, वैक्यूम ही होता, तो इस पॉइंट पर बेटा फिर प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 रो जी एक्स होता। ये रो जी एच वाली टर्म तो आती ही नहीं। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो आपका प्रेशर लिख पाए, इसमें ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है इस ई पॉइंट पर, ये वाले प्रेशर में ये जो टर्म आई है तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से आई है कि इस लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड ए है। अगर ये लिक्विड ना होता तो इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ यही प्रेशर होता, और सिर्फ यही फोर्स होता, और सिर्फ यही फोर्स होता। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है? किसकी प्रेजेंस के कारण है? ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए की प्रेजेंस के कारण है। अगर लिक्विड ए ना होता तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर होता, सिर्फ ये फोर्स होता, सिर्फ ये फोर्स होता। ये 2 रो जी एल एच स्क्वायर ना होकर फोर्स सिर्फ और सिर्फ रो जी एल एच स्क्वायर ही होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लिक्विड ए ने फोर्स लगाया है फेज 2 पर, ना, लिक्विड ए की प्रेजेंस के कारण फेज 2 पर फोर्स लगा है। लिक्विड ए की प्रेजेंस के कारण फेज 2 पर फोर्स लगा है। लिक्विड ए ने फोर्स नहीं लगाया, लिक्विड ए का और फेज 2 का तो कांटेक्ट ही नहीं है। हां, अगर लिक्विड ए यहां पर होता ही नहीं तो यहां पर प्रेशर जितना है उतना नहीं होता, उससे कम होता, सिर्फ ये होता। उसका इंटीग्रेशन करता तो सिर्फ यू टर्म आती, और उसको सोल्व करता तो सिर्फ और सिर्फ यू टर्म आती। दिस इज ड्यू टू लिक्विड बी, दिस इज ड्यू टू लिक्विड ए। हालांकि फोर्स लगाने का काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ बी का ही है, उसका कॉन्टेक्ट तो वही लगाएगा, लेकिन यहां पर जो प्रेशर है उसमें दोनों के फैक्टर्स थे। तो ये लैंग्वेज में आपको बड़े आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, बट आई होप बेटा आप बेवकूफ बनोगे नहीं, है ना? काम चल जाएगा अपना। आगे चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हम काफी देर से बेटा यही सारे काम कर रहे हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, नया काम करते हैं। सुनिए बेटा, नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा, हेडिंग नहीं बेटा, पॉइंट लिखिए बेटा। इन ए कनेक्टेड homogeneous liquid which is unaccelerated in horizontal direction points at same horizontal level will have same pressure. Will have same pressure. Will have same pressure. सुनना बेटा, आपके पास एक होमोजीनियस लिक्विड है, मतलब हर जगह लिक्विड एक जैसा सही है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके पास किसी प्रकार कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो पॉइंट्स होंगे वहां पर प्रेशर सेम रहेगा। हालांकि इस फैक्ट का हम बड़ा काफी टाइम से यूज भी कर रहे हैं। सुनिएगा बड़ा, क्या कॉन्सेप्ट है सुनिएगा। आपके पास बड़ा ये कोई कंटेनर,
इसके अंदर होमोजीनियस लिक्विड, मतलब एक जैसा सा लिक्विड, ठीक, जिसकी बड़ा लेट से एक बार के लिए डेंसिटी इज रो। इसका एक्सेलरेशन बड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आई डोंट केयर दैट मच, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। मेरे पास बड़ा 2 पॉइंट्स हैं, एक्स एंड वाई। मैंने बड़ा दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिए हैं, ठीक है। इन दोनों पर बड़ा प्रेशर सेम होगा। कैसे, सुनना बच्चों। मैंने एक इमेजनरी ऐसे एक सिलेंडर मान लिया बड़ा, बिल्कुल पतला सा बड़ा सिलेंडर मान लिया इस तरह से। इसके अंदर बड़ा ऑफकोर्स आपका लिक्विड है, इमेजनरी सिलेंडर बड़ा। ये पॉइंट एक्स है, तो बड़ा मान लेता हूँ कि यहाँ पर प्रेशर है पी एक्स। इसके लेफ्ट वाला जो लिक्विड होगा बड़ा इसको राइट साइड में पुश करेगा, जिस फोर्स से पुश करेगा बड़ा दैट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स पी एक्स। इसके राइट साइड में लिक्विड होगा बड़ा इसको ऑफ कोर्स पुश करेगा लेफ्ट में, और जिस फोर्स से पुश करेगा बड़ा उसको लिख दिया पी वाई। ऑफ कोर्स बड़ा इस पर एम जी वगैरह भी लग रहे होंगे। आई एम नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। नाउ आई नो इट वेरी वेल कि यहाँ पर प्रेशर पी एक्स है, और अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो फोर्स आएगा पी एक्स इंटू ए। यहाँ बड़ा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो फोर्स आएगा पी वाई इंटू ए। बड़ा मुझे ए से मल्टीप्लाई करना चाहिए फिर फोर्स लिखना चाहिए। नाउ वी नो दैट कि इस पानी के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल में तो है, होने दो। मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा रहा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है, अगर बेटा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है, इट मींस दैट कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास इक्विलिब्रियम है। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, और आप कह सकते हो कि पी एक्स इंटू ए शुड बी इक्वल टू पी वाई इंटू ए। बड़ा ए से ए कैंसिल, मेरे पास आ गया पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई। एक्स पॉइंट पर और वाई पॉइंट पर का प्रेशर बड़ा एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। एक्सट्रीमली यूजफुल कॉन्सेप्ट, बड़ा बार बार हमारे काम भी आता है, हमें आना भी चाहिए। हालांकि हमने इसका यूज किया भी है। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इस केस में बड़े आराम से कह सकते हैं कि पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलिए। इस बात पे आपसे बड़ा एक सवाल पूछते हैं। चलिए बेटा, बड़ा आपके पास एक YouTube है। बड़ा ये YouTube थोड़ा डिफरेंट है। अरे यार, ठीक है ना, इस तरह इसमें दो लिक्विड्स हैं। ये बड़ा एक लिक्विड ए, बड़ा ही आपका लिक्विड ए है। मैं इसकी डेंसिटी एक बार के लिए रो लिख रहा हूं, ठीक है ना। एक दूसरा लिक्विड और है, ये लीजिए, ठीक है ना। ये आपका लिक्विड बी है, ठीक है बच्चों।
दोनों का जो टॉप लेवल है ना, ऐसे कंपेयर करने की लाइन खींच बेटा, उनमें डिफरेंस जो है बड़ा ये h, इसका टॉप और इसका टॉप बड़ा h इसका डिफरेंस है, और ये बड़ा इसका जो बॉटम है ना, ये यहां से d डिस्टेंस नीचे हो रहा है, और ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पे, कहीं नहीं जा रहा, सारा सिस्टम पड़ा है, बड़ा है सारा का सारा सिस्टम, बस पड़ा है, ठीक है, बस पड़ा है। फाइंड अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। बड़ा लिक्विड बी की डेंसिटी बतानी है, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। चलो एक काम करते हैं, बड़ा बाहर का प्रेशर में एक बार के लिए P एटमॉस्फेरिक मान लेते हैं, यहां भी P एटमॉस्फेरिक, बड़ा ऑफ कोर्स यहां पर भी P एटमॉस्फेरिक। एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया। क्या मैं यहां और यहां सेम प्रेशर कर सकता हूं? हाँ बोलोगे ना सर, आपने कहा था कि होमोजीनियस, यहां लिक्विड और यहां लिक्विड सेम होना चाहिए, तब जाके आप बोल पाओगे कि यहां प्रेशर और यहां प्रेशर सेम है। सर ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है बेटा। क्या मैं यहां पर और यहां पर प्रेशर सेम कर सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, सारा होमोजीनियस लिक्विड है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है और कनेक्टेड लिक्विड है, ऐसा नहीं कि बीच में रोक रखा हो आपने, कर सकते हो सर। चलो अच्छी बात है, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट आई हैव सम अदर प्लान्स। मैंने ना इस लिक्विड ए के अंदर ही बड़ा ये वाला पॉइंट ले लिया, जस्ट इंटरफेस पर, जस्ट बड़ा इंटरफेस पे एक पॉइंट ले लिया x, और इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर बड़ा यहां कहीं दूसरा पॉइंट ले लिया y, वो x बड़ा ये x जो है ये बड़ा लिक्विड ए के अंदर ही, बड़ा लिक्विड ए के अंदर ही, हाँ इसके ऊपर लिक्विड भी है, इसके ऊपर लिक्विड में, वो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर क्या फर्क पड़ता है। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट x शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट y। मुझे लिक्विड बी की डेंसिटी निकालनी है, मैंने बड़ा लिक्विड बी की डेंसिटी सिग्मा मान लिया, सिग्मा के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, निकाल लिया बड़ा मेरे को। इस लिक्विड ए पर जो प्रेशर है वो दो जनों के कारण है, एटमॉस्फेयर और उसके ऊपर जो लिक्विड ए है इसका पूरे का वेट जो है वो सब मिला के। हाँ बोले क्या दिक्कत है, बाहर का प्रेशर अगर P एटमॉस्फेरिक है तो यहां का प्रेशर होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस लिक्विड कौन सा है, रो इंटू जी इंटू हाइट। हाइट कितनी है, कैपिटल H प्लस T। दैट शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट y। सो बेटा ये तो मैंने प्रेशर एट पॉइंट y लिख दिया, उल्टा लिख दिया बेटा, ठीक है ठीक है, तुम समझिए क्यों बेटा, मैंने ये बड़ा प्रेशर कहां का लिखा, y वाले पॉइंट का लिखा। x वाले पॉइंट पर प्रेशर किसके कारण है, एटमॉस्फेयर और उसके ऊपर जो लिक्विड भी है उसके कारण। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हम जानते हैं कि दैट इज P ATM प्लस ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है सिग्मा, जो मुझे निकालनी है, सिग्मा इंटू जी इंटू हाइट। बड़ा व्हाट इज दिस हाइट, दिस हाइट इज ऑफ कोर्स स्मॉल d। P ATM कैंसिल, G से बड़ा G कैंसिल, सिग्मा की वैल्यू बड़ा बड़े आराम से आप लिख सकते हो कि वो आ गया रो इंटू H प्लस T अपॉन D। ये बड़ा आपका आंसर, सिंपल, ठीक है बच्चों। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पॉइंट पर खास बात है, कोई कहता है कि सर मैं इससे 1 सेंटीमीटर नीचे, सर इससे 1 सेंटीमीटर नीचे ये 2 पॉइंट ले लूँ, सर यहाँ प्रेशर सेम कर दूँ, बिल्कुल कर दो सर। बिल्कुल बॉटम पे यहाँ कहीं, बॉटम पे यहाँ कहीं 2 पॉइंट ले लूँ सर, वहाँ पर प्रेशर बराबर कर दूँ, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आपके आंसर आएंगे, कोई परेशानी बड़ा है ही नहीं इसके अंदर, कर सकते हो, बल्कि करना चाहिए, बड़ा आपका आंसर आएगा, इत्मीनान से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले बच्चों, चलिए बेटा नेक्स्ट एक और सवाल, बढ़िया सवाल है बेटा, करते हैं यार।
बड़ा इस तरह से कोई ट्यूब है, मजा आ गया। चलो, बड़ा इस तरह से कोई ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर ना दो लिक्विड्स हैं, इसके अंदर ना दो लिक्विड्स हैं। वन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बड़ा एक लिक्विड है, दिस इज लिक्विड ए, बड़ा इसकी डेंसिटी रो है। ऐसे बड़ा एक लिक्विड और है, दूसरा ये बड़ा अगेन वन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बड़ा दूसरा लिक्विड है, दिस इज लिक्विड बी, बड़ा इसकी डेंसिटी सिग्मा है। वन फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, दोनों मिला के हाफ सर्कल टाइप हो गए, वन फोर्थ में ये है, वन फोर्थ में ये है, ठीक है। मुझे सवाल के अंदर ये गिवन है कि बड़ा रो जो है ना वो सिग्मा से बड़ा है, इस कारण से क्या होगा बड़ा, इसका वेट ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, इसका वेट कम होगा, तो ये ना नीचे आएगी और ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी। ऑफ कोर्स अगर ये थीटा एंगल नीचे आएगी तो बड़ा थीटा एंगल ऊपर जाएगी, ठीक है, और फिर फाइनली कहीं ना कहीं आके सेट हो जाएगा, फिर बड़ा फाइनली कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। सेट मतलब कहीं ना कहीं आके बड़ा रुक जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद में सिचुएशन इक्विलिब्रियम पे जो सिचुएशन होगी वो ऐसी नहीं होगी, इससे डिफरेंट होगी, ये सारा का सारा अरेंजमेंट टिल्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड्स इस तरह से टिल्ट हो जाएंगे। अच्छा हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गया कि ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो है ये ऑफ कोर्स बड़ा इस तरह से वर्टिकल प्लेन में है, तभी तो बड़ा मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ कि इस पर वेट ज़्यादा है, इस पर वेट कम है, तो बड़ा ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है बेटा, अब होगा क्या, डायग्राम कैसे बनेगा देखना, डायग्राम बनेगा ऐसा, है ना, ठीक है ना। बट डायग्राम विल लुक लाइक दिस, सुनिएगा कि आपका जो रेड वाला लिक्विड है बेटा वो ऐसा नजर आएगा, यहां से वन फोर्थ क्वाड्रेंट तो बेटा अब भी गिरेगा वो, ठीक है, और आपका जो दूसरा लिक्विड है बेटा वो ऐसे नजर आएगा। ये इक्विलिब्रियम आ गया बेटा, ये इक्विलिब्रियम आ गया। जो आपका सेंटर था लेट से बेटा वो यहां कहीं था, बेटा सेंटर, आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी बेटा वो ऐसे, वर्टिकल लाइन में ऐसे, सारा का सारा जो अरेंजमेंट है बेटा वो इक्विलिब्रियम पर ऐसे थीटा घूम गया, ये एंगल थीटा यूं आ गया, तो ऑफ कोर्स बेटा ये भी एंगल थीटा यूं आ गया, तो ऑब्वियस बात है बेटा ये भी एंगल थीटा यूं आ गया। नाउ द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, अंदर बेटा बाकी जगह वैक्यूम है, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। हाँ,
इसकी डेंसिटी बेटा आपकी रो है, इसकी डेंसिटी मेरे बच्चों आपकी सिग्मा। ठीक है, सवाल बड़ा पूछा गया, इफ द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम फाइंड थीटा। थीटा बताओ। हालांकि बेटा 4 ऑप्शन दे रखे थे, साइन थीटा, टेन थीटा, ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे रखे होंगे, ये पूछा था, ये सवाल था बेटा। कर देंगे, कोशिश करेंगे बेटा, जरूर कर देंगे। चलिए बेटा, यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगाना बेटा वो ये कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर आपका सेम रहेगा, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी शुड यूज। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, बड़े आराम से कर देंगे। सुनना बेटा, यहां पर इंटरफेस पर मैंने एक पॉइंट लिया बेटा एक्स, इसका प्रेशर मैं 2 स्टाइल से लिखूंगा, एक बार इधर से इधर आते हुए और एक बार इधर से इधर आते हुए। एक ही पॉइंट पर 2 प्रेशर तो हो नहीं सकते, एक पॉइंट पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेशर होगा। तो एक बार इधर आते हुए प्रेशर लिखूंगा और एक बार इधर आते हुए प्रेशर लिखूंगा, और दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, इधर से बेटा ऑफ कोर्स यहां का प्रेशर तो 0 है, तो बेटा मुझे ये वाली हाइट चाहिए, बेटा हाइट निकाल लेंगे। दिस रेडियस इज आर, आराम से देखना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, मैंने इसको रेडियस को आर मान लिया। सुनना बेटा, सुनना बेटा, ये रेडियस आर, तो बेटा ये रेडियस भी आर। अगर ये हाइट आर है तो बेटा ये वाली हाइट शायद आपको नजर आ गई होगी, आर साइन थीटा। ठीक है बच्चे, इसी तरह से अगर ये आर है तो बेटा ये वाली हाइट भी आपको नजर आ गई होगी, आर साइन थीटा। ये अगर आर है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये बेटा बड़े आराम से नजर आ गया होगा, आर कॉस थीटा। अब सुनना बेटा, यहां का प्रेशर मैंने 0 मान लिया, तो इस अब शेप कैसा भी हो वही लिक्विड है, h डिस्टेंस नीचे। बेटा ये हाइट है कितनी, मैं इसको स्मॉल h लिख दूं, तो आप बोलोगे सर यहां का प्रेशर अगर 0 है तो इस पॉइंट का प्रेशर, मतलब x पॉइंट का जो प्रेशर होगा उसमें बड़े आराम से लिखता हूं 0 प्लस बड़ा इस लिक्विड डेंसिटी है रो इंटू जी इंटू एच। डेंसिटी है रो इंटू जी इंटू बड़ा ये वाली हाइट, रो ठीक है, जी ठीक है। बेटा व्हाट इज दिस हाइट, बेटा व्हाट इज दिस हाइट, आप बोलो सर ये डिस्टेंस है आर कॉस थीटा, ये डिस्टेंस है आर साइन थीटा, तो दिस डिस्टेंस विल बी ऑफ कोर्स आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। आर बेटा बाहर निकाल लो एंड इट विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बढ़िया, इसी प्रेशर को मैं एक स्टाइल से और लिख सकता हूं, कैसे, इधर से आते हुए, इधर से आते हुए, इंटरफेस वाला पॉइंट है, दोनों तरफ से प्रेशर तो सेम आना चाहिए। यहां का प्रेशर तो 0 है, काश मुझे यहां से अब तक की हाइट पता लग जाती तो मजा ही आ गया होता। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये हाइट कितनी आसान है, इसमें से आर साइन थीटा तो ये रही और ऑफ कोर्स आर कॉस थीटा ये रही। आर साइन थीटा ये रही, आर कॉस थीटा ये रही, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो सिग्मा, 0 तो बड़ा था 0 प्लस सिग्मा इंटू जी इंटू एच। बेटा मैंने इसे कैपिटल एच लिख दिया, दैट इज सिग्मा इंटू जी इंटू आर। क्या लिखो बेटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बेटा दोनों को मैंने जैसे इक्वेट किया, बेटा मेरा जी से जी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बेटा मेरे पास बहुत ही आसान सा एक एक्सप्रेशन आ गया। बेटा देखना क्या एक्सप्रेशन आ गया, मेरे ख्याल से बेटा मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज ऑफ कोर्स सिग्मा बाई, मैंने उल्टा तो नहीं दिया,
ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, दोनों को इक्वेट किया ना मैंने, तो बेटा cos थीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया। दोनों बड़ा इक्वेट किया तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, बड़ा सिग्मा आएगा नीचे, बड़ा रो आएगा ऊपर। ठीक है बेटा, ऐसे भी ऑप्शन छोड़ सकते हो, इसको चाहो तो बेटा ऑफ कोर्स और भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ऑप्शंस बेटा मैच ही कराने थे, इसलिए हमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बेटा अगर आप चाहो तो इसको और आगे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। जैसे कि सर क्या सोच सकते हैं बेटा, इसको अगर मैथमेटिकली कहूँ तो आप एक काम करो, इस पूरे एक्सप्रेशन को है ना cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर नीचे दोनों जो बेटा cos थीटा से डिवाइड कर दो। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस बेटा cos थीटा से डिवाइड किया तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज ऑफ कोर्स बेटा रो अपॉन सिग्मा। मैं बेटा इससे क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा प्लस सिग्मा tan थीटा इज इक्वल्स टू रो माइनस रो tan थीटा। मुझे तो थीटा निकालना है बेटा, इसको इधर ले आओ, मेरे पास आ गया सिग्मा प्लस रो tan थीटा इज रो माइनस सिग्मा, और यहाँ से बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा अपॉन बेटा रो प्लस सिग्मा। सर मुझे तो थीटा निकालना था, तो आंसर बेटा ऐसे छोड़ दो, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रो माइनस सिग्मा अपॉन रो प्लस सिग्मा। ये बेटा आपका ऑप्शन है। अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो और एक ही ऑप्शन ये मैच कर रहा हो, थोड़ा मैच करा देना। अगर मान लीजिए बड़ा मोर देन वन कैरेक्ट हो तो बड़ा आपको हो सकता है कि चेक करना पड़ेगा कहीं कोई साइन इनवर्स में या फिर कॉस इनवर्स में इसी का अल्टरनेट फॉर्म तो नहीं दे रखा, तो मैथमेटिक्स है, वो भी आप देख सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन जेईई मेन का था और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एंड जितना मुझे याद है बेटा शायद यही ऑप्शन था। ठीक, तो आप कन्वर्ट करना चाहिए, कन्वर्ट वगैरह इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल बेटा बड़े आराम से हम लोगों से बन सकता है, कोई इतना बड़ा टास्क इसमें नहीं है, डूएबल चीज़ है। हालांकि मैं इस सवाल को एक तरीके से और भी बताना चाहूँगा, है ना। हालांकि जिस दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके का फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई रोल नहीं है। वो जो दूसरा तरीका है बेटा वो रोटेशन का है। सर ये सवाल रोटेशन से कैसे हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा। तो ये हो गया, यही बड़ा बेस्ट तरीका है। मैं तो बस ऐसे ही खोजता कोई बच्चा सोच रहा हो जिस तरीके से मैंने सोचा हो, तो मैं उसके तरीके से भी बताना चाहूँगा। ठीक है, तो सुनो बेटा, जैसे सुनना बेटा, शुरुआत में मैंने क्या किया कि बेटा मैंने इसको ओरिजिन मान लिया। ठीक है बेटा, यहां पर आपका एक तरह से क्वार्टर रिंग टाइप पड़ी है बेटा। क्वार्टर मतलब बड़ा 1/4 रिंग टाइप पड़ी थी बेटा, क्वार्टर 1/4 रिंग टाइप पड़ी थी, और उसका मास वास हम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। उस क्वार्टर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है बेटा वो यहां कहीं होता है, वो यहां कहीं होता है बेटा, पता नहीं आपको याद है या नहीं, वो होता है 2r/π इधर और 2r/π इधर। आई होप बेटा याद होगा। क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π इधर और 2r/π इधर। इस डिस्टेंस को मैं r लिख दूं, r इज ऑफ कोर्स रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज √2 टाइम्स 2r/π। ठीक है ना, इस क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास बेटा यहां कहीं लाई करेगा और उसका mg लगेगा ऐसे। mg बेटा कितना होगा, उसकी डेंसिटी, ये बेटा वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, इसी तरह से यहां पर बेटा आपकी क्वार्टर रिंग पड़ी एक तरीके से, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा बच्चे बोले सर, उसका सेंटर ऑफ मास भी 2r/π इधर, 2r/π इधर, उसका सेंटर ऑफ मास भी यहां कहीं आएगा। मैं उसको स्मॉल r लिख दूं, दैट इज √2 टाइम्स 2r/π, उसका mg लगेगा ऐसे। दिस इज m2g विच कैन बी रिटन एज, उसकी डेंसिटी सिग्मा इंटू वॉल्यूम तो वही है इंटू जी।
अब अगर सेंटर से देखूं तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वाला जो टॉर्क है बड़ा, ये बड़ा है और ये वाला टॉर्क छोटा है। क्यों? क्योंकि ये वाला डेंसिटी बड़ी है तो ये वाला मास बड़ा है, तो ये वाला वेट बड़ा है, और ये वाला बड़ा डेंसिटी कम है, मास कम है, तो बड़ा ये वाला वेट कम है। तो ये वाला टॉर्क अगर बड़ा है और ये वाला टॉर्क अगर छोटा है तो सारा का सारा अरेंजमेंट घूम जाएगा और इक्विलिब्रियम पे दोनों के टॉर्क बड़ा क्या हो जाएंगे? बराबर। तो शुरुआत में आपका ये जो एंगल था ये 45 था, बड़ा शुरुआत में आपका ये जो एंगल था 45 था। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये हल्का सा आगे चलेगा, ये हल्का सा आगे चलेगा, एंड सिचुएशन विल लुक लाइक दिस। बड़ा फिर से बोल दूं, इस पूरे सवाल में मेरे पास कोई ऐसे मतलब फ्लूइड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ रोटेशन का है। लेकिन ये वाला सवाल बड़ा जेईई मेन में आ रखा है, इसलिए मैं तो रोटेशन से भी करके दिखा रहा हूँ। कोई बच्चा वैसे अगर सोचना चाहे तो सोच सकता है यार, है ना। तो आपका जो सारा का सारा अरेंजमेंट है वो घूमेगा बेटा इक्विलिब्रियम पे। ये लगेगा ऐसे रो इंटू वी इंटू जी, ये एंगल घूम गया थीटा ऐसे। तो पहले बड़ा ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी 45, ये वाला एंगल 45, तो बड़ा ये वाला एंगल आपके पास अब आ जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा। थीटा घूम के बेटा मुझे थीटा निकालना है कि कितना सारा का सारा अरेंजमेंट आपका घूम गया। इसी तरह से बड़ा जो वो वाला अरेंजमेंट होगा, वो जो क्वार्टरिंग होगी बेटा वो थीटा ऊपर चली जाएगी, तो दैट विल गो लाइक दिस। ये वाला एंगल बढ़कर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री प्लस थीटा। थीटा तो निकालना है, नीचे की तरफ आएगा एम जी, कितना? सिग्मा इंटू वी इंटू जी। सो मुझे टॉर्क जीरो करना है। अब इक्विलिब्रियम आ गया है, बट अगर अब इक्विलिब्रियम आ गया तो नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। यहां के अबाउट जितना टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज उतना ही टॉर्क आपका क्लॉकवाइज। देखना बेटा कितना टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज है। दैट विल बी रो, मैं टॉर्क जीरो कर रहा हूं बच्चों, दैट इज रो इंटू वी इंटू जी। अगर ये डिस्टेंस है आर तो टॉर्क बेटा क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये है आर तो बेटा ये होगा आर का साइन 45 माइनस थीटा। बेटा अगर ये आर है तो ये आर का कॉस 45 माइनस थीटा, बेटा ये आर का साइन 45 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू इसका टॉर्क। इसका टॉर्क बेटा कितना होगा? इसका टॉर्क होगा ऑफ कोर्स सिग्मा इंटू वी इंटू जी, ये थोड़ा एम जी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा अगर ये डिस्टेंस आर तो ये डिस्टेंस भी आर। आर बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने के लिए बेटा ये डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। कितनी होगी बेटा? ये अगर ये आर है तो ये आर कॉस 45 प्लस थीटा, बेटा ये आपका आर साइन 45 प्लस थीटा। बड़ा वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, आर से बेटा आपका आर कैंसिल, और बेटा मेरे पास आ गया है, क्या आ गया बेटा? साइन 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन रो। ठीक है अच्छा, सॉल्व तो कर लोगे इसको बेटा, सॉल्व तो बेटा कर ही सकते हो बेटा, इसको सॉल्व तो कर सकते हो, कर लेना बेटा, ठीक है ना, आपके बस की बात है। एक्सपेंड करना चाहिए बेटा, एक्सपेंड भी कर सकते हो, आपके बेटा डूएबल सा एक काम है, बहुत बड़ा काम ऐसा है नहीं, ठीक। इसको चाहो बेटा सॉल्व कर सकते हो, अगेन आपका वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो मैंने पहले से निकाल रखा था, लेकिन इसके अंदर फ्लूइड का कोई कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ नहीं किया बेटा, फ्लूइड का कॉन्सेप्ट तो बड़ा वही था जो आपको पहले से बता चुका था। तो दो तरीके से सवाल कर सकते थे, ये जेईई मेन का सवाल था, अच्छा सवाल में से आता है, टफर साइड के सवाल में से आता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर आईआईटी एडवांस ने भी सवाल पूछ रखा है, इसी कॉन्सेप्ट पर जेईई मेन ने भी सवाल पूछ रखा है, और जेईई मेन में इस तरह का सवाल तभी हो पाता है जब पहले से इस तरह सवाल कर रखा हो, अदरवाइज बड़ा थोड़ा टफर साइड का सवाल तो था। इसको सॉल्व कर लेना, 2 लाइन लगेगी बट आपको कर लेना, आंसर आ जाएगा।